अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, जब से इस देश में भाजपा सरकार आई है, तब से अलग अलग अंदाज से अवाम को ठगने का काम हो रहा है। चाहे वो जीएसटी के जरिए हो, चाहे वो नोटबंदी के जरिए हो। कहा गया था कि जैसे ही सरकार आएगी 100 दिन में लोगों के लिए महंगाई का बोझ हल्का होगा। कहा यह गया था कि पेट्रोल 30 रुपए होगा, कहा यह गया था कि गैस सस्ती हो जाएगी। लेकिन देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है। कोई फील्ड ऐसी बाकी नहीं रही जहां पर महंगाई ने अपनी मार न दी हो। चाहे वो एयरपोर्ट का टैक्स क्यों ना हो, चाहे रेलवे का किराया क्यों ना हो। रेलवे की अगर हम बात करें स्लीपर, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, यहाँ पर टिकटों के दर अगर ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज से रेलवेज में ठगने का काम हो रहा है, पैसेंजर जिस तरीके से ठगे जा रहे हैं, वो एक भाजपा हुकूमत का अलग अंदाज है। मान लो, हम सब जानते हैं कि रेलवे में 3 टाइप के ट्रेन होते हैं, एक पैसेंजर, फास्ट और एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसी तरीके से इनके टिकट्स भी अलग अलग होते हैं। अगर हम जनरल टिकट्स की बात करें तो किसी एक या 2 स्टेशन को अगर हम लेंगे, मान लीजिए बेलगाम से लेकर हम कुर्ची तक की बात करते हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 10 या 11 स्टेशन आते हैं। पैसेंजर अगर ट्रेन की अगर टिकट ली जाती है तो यहाँ पर तकरीबन 25 रुपए होती है, जहाँ ये पैसेंजर ट्रेन हर स्टेशन को रुकती है। तकरीबन 2.5 घंटे तक का ये सफर होता है। अगर हम एक्सप्रेस की टिकट लेते हैं, जो कि ये ट्रेन तकरीबन 3 या 4 या 5 स्टेशन को रुकती है, और इसका टिकट का किराया होता है 55 रुपए। बनिस्बत पैसेंजर की ये ट्रेन थोड़ा वक्त कम लेती है, इसकी वजह से इसकी टिकट महंगी है, हम इसको मान लेते हैं। तीसरी श्रेणी वाली ट्रेन आती है जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसकी टिकट बेलगाम से लेकर कुर्ची तक तकरीबन 70 रुपए होती है। ये 1 या 2 स्टेशन को रुकती है, और बनिस्बत पैसेंजर और फास्ट ट्रेन के सुपर फास्ट बहुत जल्द जाती है। इसके लिए अगर कुछ दाम बढ़कर भी अगर पैसेंजर देता है तो मुश्किल नहीं। लेकिन जिस अंदाज से रेलवे डिपार्टमेंट पैसेंजर्स को ठग रहा है, अजीब सा है। ट्रेन पैसेंजर ही है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन का नाम बदल दिया गया है। जिस रूट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर सिर्फ रोजाना एक ट्रेन बेलगाम से कुर्ची जाती है, कुर्ची से बेलगाम एक ट्रेन जाती है पैसेंजर, जिसकी टिकट 25 रुपए है। इसी पैसेंजर का ट्रेन का नाम बदल कर इसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है, फास्ट कर दिया जाता है, और इसकी टिकट का दर 55 रुपए लिया जा रहा है, जो कि एक्सप्रेस का है। ये ट्रेन हर स्टेशन को रुकती है, और ये टाइम वही लेती है जो पैसेंजर लेती है, लेकिन किराया इसका दुगने से भी ज्यादा है। कई मर्तबा तो देखा गया है कि पैसेंजर से भी ये ज्यादा वक्त लेती है। तीसरी एक ट्रेन जिसका नाम बदलकर सिर्फ स्पेशल ट्रेन कहा गया है, ये ट्रेन भी हर स्टेशन को रुकती है, बनिस्बत पैसेंजर और फास्ट के ये भी ज्यादा ही वक्त लेती है। हर स्टेशन को रुकने के बावजूद भी इसका किराया 70 रुपए लिया जा रहा है। हालांकि ये भी पैसेंजर है, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का नाम बदल दिया गया है। ये ट्रेन, ये जिसका फास्ट एक्सप्रेस रखा गया है पैसेंजर को, या स्पेशल रखा गया है, ये बेलगाम से अगर कुर्ची की बात करें तो ये 3-4 ट्रेन जाने के लिए आती हैं, 3-4 ट्रेन आने के लिए आती हैं, और इसका किराए की मार अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पैसेंजर को सिर्फ नाम के चलते ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। इस तरह का मामला क्यों? हुकूमतें तो होती हैं अवाम की भलाई के लिए, अवाम को सुविधाएं देने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? भाजपा सरकार किस अंदाज से लोगों को ठगने का काम कर रही है। अगर ठीक है, अवाम ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, अगर वो कम वक्त में सफर तय करती है तो मुश्किल नहीं, लेकिन उतना ही वक्त ले रही है जितना पैसेंजर ले रही है, लेकिन दाम बढ़कर क्यों?
इस तरह का अवाम को ठगना क्यों? क्यों अवाम को महंगाई का बोझ देकर इस तरह से अलग अलग अंदाज से लोगों को महंगाई की मार दी जा रही है? आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह की सियासत अपना इक़्तिदार पाने के लिए कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना इक़्तिदार प्यारा है। आप इक़्तिदार के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर मंदिर मस्जिद के मामले में लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। अवाम को भी समझना चाहिए कि किस अंदाज से ये हुकूमत अवाम की जेबें लूट रही हैं, अवाम को परेशान कर रही है। अवाम को अब जागरूक होने की ज़रूरत है, अवाम को समझने की ज़रूरत है। अवाम इस तरह की पार्टियों के बहकावे ना आए। अवाम को चाहिए कि देखें कि इस सियासत की वजह से उनकी जेबों पर कितनी मार पड़ रही है, इनके लिए कमाना कितना दोबर हो गया है, इनके लिए कमाई का बचाना कितना मुश्किल हो गया है। अवाम को समझने की जरूरत है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।